सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 में पर्यावरण शिक्षा में पाठ 1 जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इनके प्रश्न उत्तर जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं इन पर ध्यान देंगे। तो आप सब लोगों ने बुक्स ले ही ली होंगी और जिन्होंने नहीं लिया वो जल्दी से जल्दी कॉलेज से प्राप्त कर लें, और बाकी लोग ध्यान से देखेंगे। और बुक में आपके क्वेश्चंस, इसमें प्रश्न उत्तर 7 दिए गए हैं, जिसमें से हम आपको कुछ कराएंगे और कुछ आपको बुक से करने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। प्रश्न है, कंकाल तंत्र की रचना कौन करता है? आपको मैम ने बताया होगा कंकाल तंत्र, जब आपने लास्ट वीडियो देखा था। और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा था लास्ट वीडियो मैम का, तो आप वीडियोस में लास्ट में जाके देख सकते हैं चैनल पर ही। ठीक है, तो हम देखेंगे कंकाल तंत्र। नाम सभी लोगों ने सुना होगा, अच्छे से जानते भी हैं। कंकाल तंत्र की रचना कौन करता है? हमारे शरीर में 206 हड्डियां मिलकर 206 हड्डियां मिलकर, जिनको हम लोग शुद्ध हिंदी में अस्थियां भी बोलते हैं, हड्डियां मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल तंत्र का कार्य होता है हमारे शरीर को सहारा देना। हमारे शरीर का जो आकार एवं आकृति होती है वो कंकाल तंत्र की सहायता से होती है। जैसे कि घर की दीवारों में सरिया पड़ी होती है, तो उसी प्रकार से उस सरिया का काम क्या होता है? छतों में सरिया पड़ी होती है, इसका काम क्या होता है? छत को सहारा देना, मजबूती प्रदान करना। उसी प्रकार से हमारे शरीर में कंकाल तंत्र का जो कार्य होता है वह हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करना और हमारे शरीर को सहारा देना होता है। ठीक है, तो हम उत्तर नंबर 1 लिखेंगे। उत्तर नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, कंकाल तंत्र की रचना कौन करता है? तो हम लिखेंगे हमारे शरीर में 206 अस्थियां मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगला उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले मस्तिष्क किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 3 है। इसमें आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, आप बुक से करेंगे, उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। भुजाओं की मांसपेशियों के कार्य लिखिए। हम चर्चा करेंगे मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो मस्तिष्क होता है वो हमारी सारी की सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। सभी एक्टिविटीज़ जो हमारी होती है, जो हम काम करते हैं, खाना पीना, उठना, कूदना, दौड़ना इत्यादि सभी प्रक्रियाओं को हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मस्तिष्क वह भाग है जो हमारे शरीर के शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, और यह हमारे शरीर की सारी एक्टिविटीज़ को, सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो लिखेंगे उत्तर संख्या 3, मस्तिष्क हमारे शरीर का प्रधान अंग है। हमारे शरीर का प्रधान अंग है, जो हमारी समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रक्त संचरण तंत्र के कार्य लिखिए। ये आपको बुक से फाइंड आउट करना है। श्वसन तंत्र में शामिल प्रमुख अंग लिखिए। पाचन तंत्र का कार्य बताइए। पाचन तंत्र का कार्य हम आपको बताते हैं।
देखिए ऊपर से हम आपको आंसर बताते हैं, लेकिन आंसर लिखने आपको बुक से हैं, हम आपको समझा देते हैं। रक्त संचरण तंत्र का कार्य लिखिए। जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसमें आते हैं हमारा हृदय, हमारा रुधिर यानी रक्त, और रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ मतलब जिनमें रक्त, ऐसी ट्यूब्स, ऐसी नलियाँ जिनमें रुधिर बहता है, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण का कार्य यह होता है कि रुधिर जब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में, समस्त अंगों में जाएगा तो रुधिर अपने साथ लेकर जाता है ऑक्सीजन गैस और पोषक तत्व, और वे ऑक्सीजन गैस और पोषक तत्व हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य हमारे शरीर में रुधिर को पहुंचाने के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न करना होता है, ठीक है। चलिए श्वसन तंत्र में शामिल प्रमुख अंग लिखिए। ये आपको बुक से ढूंढना है, ढूंढिएगा, मिलेंगे, ना मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर दिया जाएगा। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पाचन तंत्र का मुख्य कार्य बेटा, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जिस रूप में ग्रहण करते हैं, हमको भोजन के उस रूप से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। इसलिए भोजन का, जैसे मान लिया हमने रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, तो क्या हमें उससे एनर्जी मिलेगी? नहीं, हमें एनर्जी तब मिलती है जब वह रोटी, दाल, सब्जी अपने से बहुत छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे घटकों में विभाजित हो जाती है, तो उनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यानी हमारा शरीर उनको अवशोषित करता है, तब ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य होता है हमारे भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ना, बस, ठीक है। तो हम लिखेंगे उत्तर, यह है 6। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य भोजन को पाचित करके उसे शरीर के लिए अवशोषण योग्य बनाना होता है। बेटा इसमें से प्रश्नों में से 7 में से हमने आपको 3 प्रश्न के उत्तर बता दिए हैं। अब बाकी 4 आपको एज अ होमवर्क आपकी बुक से फाइंड आउट करने हैं, ढूंढने हैं। इसके बाद आप अपनी बुक में देखेंगे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए लिखा हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति सेंटेंस लिखे हुए हैं। खनिजों का भंडार है, शरीर का सर्वाधिक भारी अंग है, तंत्र शरीर के अन्य तंत्रों की कार्यप्रणाली में सहायता करता है, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त की आपूर्ति करता है, हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती है, भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है, कुछ अपशिष्ट डैश तथा डैश विसर्जित हो जाते हैं। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति आप अपनी बुक में पेंसिल से करेंगे, ठीक है। और मिलान और सही गलत इनको भी आपको पेंसिल से ही अपनी बुक में फिल करना है। इसके नीचे प्रश्न अंगा में देखेंगे तो एक मस्तिष्क का चित्र बना हुआ है और उसके विभिन्न भागों के नाम आपको बुक से देख के फिल करने हैं। यह एक्सरसाइज करने के बाद जो प्रश्न उत्तर हमने आपको ये लिखवाए हैं, ये जब सबसे पहले प्रश्न का में देखेंगे सबसे ऊपर, तो उसमें जो 7 प्रश्न लिखे हैं ये आपको फेयर कॉपी में करने हैं, लेकिन रिक्त स्थानों की पूर्ति से लेकर और मस्तिष्क के भागों के नाम तक लिखने के लिए की जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी बुक में ही पेंसिल से फिल करके और उसकी फ़ोटो लेकर ग्रुप में भेजना है, अपने अध्यापक को भेजना है, ठीक है, जिससे कि आपका ये पता चले कि आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले टर्म पे हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर है भोजन, जल तथा वायु, ठीक है। और आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है। एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, फेयर कॉपी में करेंगे, और ये जो बाकी एक्सरसाइज मैंने बुक में करने के लिए बताया है इसको फेयर कॉपी में नहीं करना, आपको फेयर कॉपी में सिर्फ प्रश्न और उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते ज़रूर रहें, क्योंकि बेटा यही आपका साधन है पढ़ाई का इस समय, जैसा कि आसपास समय देख रहे हैं सभी चल रहा है। तो हाँ, और एक और कुछ कहना चाहते हैं कि वीडियो चैनल जो हमारा कॉलेज का है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको
पूरे चैप्टर में से भी लास्ट वीडियो में से भी कुछ अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।